नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्र सरकार ने त्रिपुरा को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में त्रिपुरा को सम्मानित किया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर त्रिपुरा की उपलब्धियों में एक और उपलब्धि शामिल हो गई, बेहतरीन पंचायत व्यवस्था की। राज्य के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा की कई पंचायत समितियों को सम्मानित किया है। राज्य के पंचायत मंत्री माणिक डे ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय पंचायत मंत्री बीरेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में त्रिपुरा को सम्मानित किया था। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकार की सिफारिश पर उन पंचायतों को सम्मानित किया है जिन्हें राज्य सरकार ने पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना के तहत चुना था। इस स्कीम के तहत वेस्ट त्रिपुरा जिला परिषद को 30 लाख की राशि से नवाजा गया है, जबकि काथालिया ब्लॉक पंचायत समिति को 20 लाख, हवाईबाड़ी और कोईचानबाड़ी ग्राम समिति को उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए 8 लाख की इनामी राशि से सम्मानित किया गया है। पंचायत मंत्री माणिक डे ने बताया कि राज्य की पंचायत प्रणाली गरीबों के विकास के लिए काम करती है ताकि समाज में इनकी भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। राज्य पंचायती व्यवस्थापनार अन्यतम लक्ष्य छिल दारिद्रता दूरीकरण कर्मसूची एवं ग्रामीण जनगण के क्षमतायन उन्नयनेर अंशीदारत्व सिद्धांत नेওয়ার क्षेत्रे तादेरके अंशीदारत्व देওয়া एवं जेकोनो सिद्धांत कार्यकरी करते गेले जनगणेर मतामतके अग्राधिकार दिते होबे, जनगणेर बक्तव्य शुनते होबे, जनगणके काजेर संगे जुक्त करते होबे। एर भित्तितेई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्थापना परिचालना करार जन्य राज्य सरकारेर दिक थेके आमादेर निर्देश छिलो। আপনারা জানেন আমাদের রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাপনা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম রাজ্য হিসেবে একটা স্বীকৃতি লাভ করেছে। একসময় আমরা ভারতবর্ষে প্রথম পুরস্কার পেয়েছি যুগ্মভাবে, আরেকবার আমরা ভারতবর্ষ মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছি। এখন সারা দেশে পুরস্কার যে সিস্টেমটা এটা চেঞ্জ করেছে, এখন অনেকটা স্টেট ওয়াইজ করে দিয়েছে। তার ভিত্তিতে দিল্লিতে গিয়ে একটা रिपोर्ट तारा सबमिट करें, এটা কেন্দ্রীয় সরকারেরই অফিসারদের প্রতিনিধি দল পঞ্চায়েতি রাজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আসেন, দেখে তারপর তারা সেখানে সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করেন। এইটারই ভিত্তিতে গত আপনারা জানেন 14-15 যে পুরস্কার কারা পাবে তার ভিত্তিতে 24 এপ্রিল 2015 আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং पंचायत राज दफ्तरेर मंत्री श्री बीरेंद्र सिंह तादेर उपस्थितिते पुरस्कार वितरण करा हय एबं सेखाने आमि निजेও आमंत्रित छिलाम, किन्तु आपनारा जानेन निर्वाचনের काजे व्यस्त थाकाते जाওয়া सम्भव हयनि। जे समस्त पंचायत विलेज कमिटी जिला परिषद तारा निर्वाचित हयेछेन पुरस्कार पाওয়ার জন্য तादेर प्रतिनिधिদের আমরা পাঠাই दिल्ली থেকে तारा प्रधानमंत्रीर हाथ থেকে এবং আমাদের पंचायत दफ्तरेर भारप्राप्त मंत्री भारतवर्षेर बीरेंद्र सिंह महोदय काछ थेके तारा पुरस्कारगुलो ग्रहण करें। पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार এটা केंद्रीय सरकारेर एक घोषणा। पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद के 30 लक्ष टाका पुरस्कृत करा हय। सिबिआई जেলার अंतर्गत काठालिया ब्लक पंचायत समिति के 20 लक्ष टाका, খোয়াই জেলার अंतर्गत तेलियांगड़ा ब्लॉकेर अधीन हाईबाड़ी ग्राम पंचायत तारा पान 8 लक्ष टाका। पश्चिम त्रिपुरा जिलार जिलानिया ब्लॉकेर कोईचानबाड़ी विलेज कमिटी तादेरके देওয়া হয় 8 लक्ष टाका। एखाने सर्वमोट 66 लक्ष टाका এই জেলা পরিষদ সহ এবং विलेज कमिटी ग्राम पंचायत हाथे पुरस्कार हिसेबे तुले देওয়া হয়। अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने शनिवार को दोईमुख सर्कल के हुतो गांव में साप्ताहिक बाजार का उद्घाटन किया। अब हर शनिवार को ये मार्केट लगाई जाएगी। पापुम-पारे जिला स्थित हुतो गांव के लोगों को सहूलियत देने के मकसद से गांव में शनिवार बाजार की शुरुआत कर दी गई है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने शनिवार को बाजार का उद्घाटन किया। इस दौरान पंचायत सदस्य, अधिकारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। ये बाजार 7000 वर्ग मीटर में लगाया जाएगा ताकि जरूरत के सामान को जगह मिल सके। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नाबम रेबिया ने सभी से आग्रह किया कि वो बाजार में साफ सफाई बनाए रखें।
वहीं मार्केट में हिस्सा लेने के लिए बाहर से आ रहे व्यापार के लिए रेबिया ने इनर लाइन परमिट को भी जरूरी बताया। ये बाजार नदी के किनारे बसाया जाएगा। ऐसे में मानसून के दिनों में बाढ़ संबंधित समस्याएं यहाँ खड़ी हो सकती है। इस पर रेबिया ने कहा कि उन्होंने बाजार समिति को सलाह दी है कि वो नदी के स्तर पर निगरानी रखे और इससे निपटने के लिए उचित योजना तैयार करें। ट्रेन को, नदी का जो ट्रेन को हम देखेंगे किस वेदर कहाँ तक, अगर फ्लड कंट्रोल करना है उसको कहाँ तक करना पड़ेगा, कितना ऊंचाई ये बनाना पड़ेगा, तो हम कुछ करेंगे। हमने तो आश्वासन दिया है वो कुछ करेंगे, लेकिन इसलिए मैं बोला थोड़ा सा अभी कुछ समय और रिवर का ट्रेन को देखने के लिए, उसका कोर्स को देखने के लिए थोड़ा मैनेजमेंट जो है वो देखभाल करें। बाहर से भी IPL ले आ सकते हैं। इनर लाइन परमिट जो है अपना अवेलेबल DRC ऑफिस में, RC ऑफिस में, LO ऑफिस में और अभी टूरिज्म डिपार्टमेंट दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई रुकावट तो नहीं है। को थोड़ा तकलीफ करना है, कागजी लेना, एक टुकड़ा IPL कागज एक लेके आराम से अपना व्यापार करें। वही साप्ताहिक बाजार में निवेश करने वाले नाबम तादे का कहना है कि समाज की सेवा करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य में सामान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बाजार स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि बाजार में शराब बेचने और जुआ खेलने की अनुमति नहीं दी गई है। यहाँ पे जो दुकान खोलना है उन लोगों को क्या क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा? उसमें ये साफ सिकुन करना है और ये होलीनेस होना चाहिए, जगह तो साफ सिकुन होना चाहिए। और ये दारू बिक्री नहीं करना है उसका ना, दारू को हम पोरखी भी चाहिए कि, और ये इधर ताश नहीं खेलना है, जुआ उसको बॉन्ड किया उसका बाजार में वो नहीं करना है। ऑल अरुणाचल प्रदेश गांव बुरा वेलफेयर एसोसिएशन ने रविवार को पापुम पारे जिले के करसिंगसा में एक बैठक बुलाई, जिसमें कार्यकारी सदस्यों के फेरबदल और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। ऑल अरुणाचल प्रदेश गांव बुरा वेलफेयर एसोसिएशन में जल्द ही बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को पापुम पारे जिले के करसिंगसा में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारी सदस्यों के फेरबदल और एसोसिएशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए गांव बुरा ने बैठक में हिस्सा लिया और मौजूदा कार्यकारी निकाय के कामकाज पर अप्रसन्नता जताई। दरअसल गांव बुरा एसोसिएशन का गठन 2007 में 5 साल के कार्यकाल के लिए किया गया था, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी उस वक्त की कार्यकारी संस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे में अब जरूरत महसूस की जा रही है कि कार्यकारी समिति में कुछ बदलाव करके एसोसिएशन को और मजबूती दी जाए। बुरा वेलफेयर एसोसिएशन के कानूनी सलाहकार तानिया कीपा ने जानकारी दी कि जल्द ही नए कार्यकारी निकाय की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि गांव बुरा एसोसिएशन का गठन घरेलू विवाद को निचले स्तर पर निपटाने के लिए किया गया था। इसमें गांव के बुजुर्ग लोग आपसी बातचीत के माध्यम से विवाद को सुलझाते हैं। गांव बुरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहते हैं कि पारंपरिक तरीके से विवादों को सुलझाकर समय और धन दोनों की बचत की जा सकती है। ये मीटिंग एक्चुअली फिक्स किया है 10 नवंबर 2014 में फिक्स किया है। ड्यू टू द फंग सिचुएशन ऑफ दिस मीन्स गांव बुरा सोसाइटी, कि वो लोग ऑल अरुणाचल गांव बुरा वेलफेयर एसोसिएशन पेरेंट बॉडी है, वो ऑलरेडी डिफंग हो चुका है 2012 में। उसका बाद मेजॉरिटी एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट यूनिट और सर्कल यूनिट जो डिसाइड किया है 10 नवंबर 2014 में, तो वो रेजोल्यूशन का मुताबिक से आज ऑटोमेटिकली वो लोग डिसॉल्व हो जाता है। तो वो डिसोल्यूशन का कारण वही था कि सपोज़ वो लोग सोसाइटी को ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है और रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है, ऑडिट शो नहीं कर सकता है, तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या है, जो आज का मीटिंग में जो मेजॉरिटी जो रेजोल्यूशन देगा, वही रेजोल्यूशन से अभी वेदर सिलेक्शन होगा ना इलेक्शन होगा, न्यू एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए न्यू टर्म के लिए आज का जो फाइनल रेजोल्यूशन से डिसाइड करेगा। जितना भी गांव बुरा मीन्स ऑल एज पर्सन जो सोसाइटी का, हम लोग का ट्राइबल एरिया का, तो ये लोग कस्टमरी लॉ से डील करता है। स्पेशली दे आर लाइक अ जूरी सिस्टम इन यूएस में जूरी सिस्टम कहता है, इंडिया में कई जगह पंचायत ट्रिब्यूनल होता है। तो ये लोग का वही है कि ये बनाने का, सोसाइटी बनाने का रीज़न वही था कि हाँ जो वो लोग का ग्रीवेंसेस है उसको गवर्नमेंट तक मीन्स अप्रोच कर सकना। और ये लोग का मोटो है कि पीस लविंग, नॉलेज शेयरिंग, propagating those customary law and preserving all the tribal custom and tradition। अच्छा है ये लोग का जो मोटो है। अरुणाचल कराटे डो एसोसिएशन ने अंडर 21 नेशनल कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस चैंपियनशिप में अरुणाचल प्रदेश ने 12 पदक अपने नाम किए थे।
अरुणाचल प्रदेश में प्रतिभा की कमी नहीं है, खास तौर पर अच्छे खिलाड़ियों की, जो किसी भी खेल में पीछे नहीं है। ये साबित कर दिया है कराटे चैंपियंस ने, जिन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में जाकर न सिर्फ अंडर 21 नेशनल कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, बल्कि 4 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल लाकर प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। शनिवार को अरुणाचल कराटे डो एसोसिएशन ने सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम हैं मोजुम दोदुम, सिने मिखू, जोनी, मिनाम पेंग सिंह। पुरस्कार समारोह में खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव लीखा साया मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी खिलाड़ियों की सराहना की और कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान साया ने जानकारी दी कि राज्य सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में प्रदेश स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पहले स्थान पर होगा। हमारा जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर नवाब मुखी जी की जो नेतृत्व में बहुत सी अपना स्टेडियम बन रहे हैं और स्विंग बन रहे हैं और बन भी गया है और बनने जा भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर नॉट ओनली आपका फुटबॉल वॉलीबॉल सारा खेल कूद कराटे से लेके जब ये जो आपका एथलेटिक्स से लेकर हर चीज़ को ध्यान देते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हमेशा बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि अरुणाचल कैसा जो यंग जनरेशन को जो गेम्स स्पोर्ट एक्टिविटी में कैसा आगे बढ़ाए और अरुणाचल एक दिन ये दिन आएगा वेरी सुन कि इंडिया में नंबर 1 ये जो स्टेट के रूप में जरूर हो। वही खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में हो रही देरी के मुद्दे पर साया ने जानकारी दी कि एओपी के लिए मिलने वाले फंड में देरी की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है, जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने अरुणाचल कराटे एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए मेमोरेंडम पर मुख्यमंत्री नाबम तुकी से चर्चा करने का आश्वासन भी दिया। तो कुछ खास रीजन नहीं है एक्चुअली। इस बार हम लोग का जो एओपी जो बनने में तो लेट हुआ, इस बार फिर जरूर आपको एओपी बनने का बाद आपको मिल जाएगा। कार्यक्रम में शामिल हुए खेल और युवा मामलों के डायरेक्टर डीके डिंगलो ने भी इस दौरान फंड की कमी की वजह से विभाग को हो रही समस्याओं पर प्रकाश डाला और कराटे एसोसिएशन के मेमोरेंडम का समर्थन भी किया। I fully agree with the grievances as put forward by our president that yes, we face a lot of problem in participating outside Arunachal Pradesh. Not only that, we face financial constraints in conducting the tournaments within the Arunachal Pradesh. Because sir, until unless we conduct tournaments within the state, we cannot select the players. And if we don't select the players, we cannot represent Arunachal. And if we don't represent Arunachal, we are not going to get selected for the international level. Therefore, sir, the grievances as put forward by the President Aka, I strongly endorse to you for your kind consideration. Yes, our boys are doing very well, but the need of our is to just give them more facilities, give them required equipments, and with the meager allocation of the fund in the department, it's not possible to just meet up all the requirements of the association. Therefore, sir, I wish to get more fund under your dynamic leadership and under your vision to just develop sports in Arunachal Pradesh. I am very hopeful that we will be getting more fund. इस दौरान कार्यक्रम में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट, अरुणाचल ओलंपिक संघ के महासचिव, अरुणाचल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी समेत कई लोग उपस्थित रहे। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा में भी प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 154वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों के रब्बी और बड़ों के लिए गुरुदेव, देश के महान कवि और नाटककार रविंद्रनाथ टैगोर की गुरुवार को 154वीं जयंती थी। इस उपलक्ष्य में शनिवार को रविंद्र सैनिटरी हॉल में चंदलनीर संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने अपने गुरुदेव को उनके जन्मदिन पर याद किया और उनकी कविताएं गाई। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं बच्चों के लिए टैगोर के नाम पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी थी। बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता में हुआ था। टैगोर भले ही बंगाली थे, लेकिन उनकी कविताओं में एक ही रंग देखने को मिलता था, भारतीय। बेहतरीन कविताओं की बदौलत ही उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जीता। 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।